नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में सुर्ख लाल हो रहे टमाटर की। जो टमाटर प्रदेश में जून के महीने में 6 रुपए किलो बिक रहा था, वही टमाटर अब 160 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आज चर्चा इसी मसले पर, और सवाल ये कि मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक राज्य है, फिर भी कीमतें ज्यादा क्यों हैं? आम लोगों को महंगे टमाटर से राहत कब मिलेगी? जून के बाद स्थिति बिगड़ी, तभी कदम क्यों नहीं उठाए गए? महंगे टमाटर का लाभ न किसानों को है, न आम लोगों को, फिर फायदा कौन उठा रहा है? क्या सस्ते टमाटर के लिए सितंबर अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ेगा? इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। जी हां, टमाटर सुर्ख लाल हो चुका है और जनता महंगे टमाटर से बेहाल हो चुकी है। मध्य प्रदेश, जो कि टमाटर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यहाँ भी टमाटर 160 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। एमपी में टमाटर की महंगाई के गणित की बात करें तो एमपी में जुलाई अगस्त के महीने में टमाटर उत्पादन नहीं होता। इस दौरान हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से टमाटर आता है। इस बार बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश से टमाटर बिल्कुल भी नहीं आया। महाराष्ट्र और कर्नाटक में टमाटर की फसलों पर कीट लग गए। इससे मांग और आपूर्ति प्रभावित हुई और टमाटर के भाव प्रदेश में बढ़ने लगे। जो टमाटर अप्रैल से जून तक 6 से 8 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, वो टमाटर जुलाई में 160 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। अब सवाल उठता है कि एमपी में महंगे टमाटर से लोगों को राहत कब मिलेगी? तो दरअसल एमपी में टमाटर की बुआई सितंबर से नवंबर के बीच होती है। जनवरी फरवरी से फल आने लगते हैं, जो जून तक चलते हैं। पथरीली मिट्टी वाले इलाकों में जून जुलाई में भी बुआई होती है। इन जिलों में शिवपुरी, हरदा, रतलाम, बड़वानी और अलीराजपुर जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों से टमाटर की फसल सितंबर अक्टूबर तक आनी शुरू होगी। मतलब स्थानीय बाजार में लोकल टमाटर आने के बाद ही दाम गिरेंगे। तो टमाटर सितंबर अक्टूबर तक सस्ता हो सकता है, और ये वो समय होगा जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बिल्कुल दहलीज पर होंगे। मतलब सुर्ख लाल टमाटर पर इस बार सुर्ख सियासत भी देखने को मिलने वाली है। बहरहाल सियासत अपनी जगह है। फिलहाल तो सच्चाई ये है कि टमाटर ने लोगों के किचन का बजट बिगाड़ रखा है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। भगवान जी मीणा हैं, किसान नेता हैं। शिवम शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और अजीत भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम शुक्ला जी, जिस तरह से टमाटर पर अब हर कोई मौन है, इसकी चर्चा नहीं हो रही, एक दो दिन लोगों को समझ आया कि अब सस्ता होगा, अब सस्ता होगा, ये धीरे धीरे महीना पूरा होने जा रहा है, तो इसके लिए कोई एक्शन प्लान क्यों नहीं उठाया जा रहा? क्या इसी तरीके से अब टमाटर खरीदते रहेंगे, इसी कीमत में लोग? देखिए, सबसे पहली चीज यह है, आज पूरे देश में अतिवृष्टि की स्थिति है। देश भर में कई ऐसे अंचल है जहां पर टमाटर का उत्पादन तो होता है, लेकिन चूंकि बारिश अत्यधिक है, उसके परिणाम स्वरूप टमाटर की फसलें खराब हुई है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर किसानों का फसल खराब होगी तो जो भी कमोडिटी है उसकी कीमतें अपने आप बढ़ेंगी। यह एक जनरल इकोनॉमिक्स है। उसमें सबसे समझने वाली बात यह है कि टमाटर के अतिरिक्त या फिर उसके आसपास की कुछ और फसलों को छोड़ करके जो महंगाई की दर है वह कंट्रोल में है। आज कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे महंगाई नापने का एकमात्र पैरामीटर टमाटर की कीमतें हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि आज देश में अगर आप महंगाई दर की चर्चा करेंगे तो जो यूपीए के 10 वर्षों के शासनकाल के दौरान, देखिए, आज मैं सिर्फ टमाटर पर चर्चा करूंगा। और क्या आप ये बताइए, आपने कहा कि ये सामान्य चीज है कि कोई चीज कम है तो वो ज्यादा में मिलेगी, तो मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूं, फिर ये कम है तो ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? किसान तो कह रहे हैं कि हमारे पास आ नहीं रहा पैसा, तो ये बिचौलिए हैं जो पैसा कमा रहे हैं। और दूसरा, जब प्याज महंगी होती है, अन्य सब्जियां कभी कभी महंगी होती हैं, तो विदेशों से आयात भी हम करते हैं, तो उसको लेकर क्या स्थितियां हैं? क्या पूरी दुनिया में इस वक्त टमाटर की शॉर्टेज हो गई है?
देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि आज हमारे देश में हम अपने यहाँ पे ही पर्याप्त उत्पादन करते हैं सब्जियों का, कि जिसके माध्यम से हमारी जो घरेलू ये डिमांड है उसको हम पूरा कर सके। उस दिशा में आज प्रदेश के कई अंचल जो इन महीनों में टमाटर का उत्पादन करते थे, कहीं न कहीं मौसम की वजह से प्रभावित है, जिस कारण से उस स्तर पर उत्पादन नहीं हो पा रहा है जैसी आवश्यकता है। उसके अतिरिक्त एक डिमांड एंड सप्लाई का भी क्राइसिस आता है जब इस प्रकार की बारिश की शुरू रहती है। इसको दुरुस्त करने के लिए सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयासरत है। जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं उस दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। और यह सबसे समझने वाली बात है कि टमाटर की कीमतें जैसे ही नई फसल आएगी तो जस्ट महीने डेढ़ महीने के भीतर समान स्तर से भी नीचे चली जाएंगी। देखिए, प्रदेश भर में या देश में जितनी भी रोजमर्रा की चीजें हैं उनका जो आप प्राइस यूपीए के शासनकाल से तुलना करेंगे तो वह समान स्तर पर ही है। एकमात्र टमाटर को आधार बना करके इस तरीके की राजनीति करना दिखाता है कि विपक्षी दल किस मानसिकता के साथ ग्रसित है। आज प्रदेश भर में टमाटर की कीमतों को नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकार अपने स्तर पर, चलिए मैं उस पर सवाल पर अपने वापस आऊंगा कि ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है उसको लेकर, लेकिन मैं पहले किसानों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भगवान जी मीणा, उनसे थोड़ा सा इस पर जानकारी ले लेता हूं। भगवान जी, क्या ये पैसा किसानों की जेब में जा रहा है? क्योंकि खबरें तो इस तरह के सामने नहीं आ रही हैं कि किसानों की जेब में पैसा जा रहा हो। जी देखिए, किसानों को उतना फायदा नहीं हो रहा जितना मार्केट में रेट बढ़ा हुआ दिख रहा है। अगर आप जैसे इंदौर की बात करें, इंदौर भोपाल मतलब मध्य प्रदेश में पूरे में तो 160 रुपए किलो के आसपास टमाटर बिक रहा है, लेकिन किसानों को वो पैसा नहीं मिल रहा है। तो किसानों को नहीं मिल रहा केवल जो बीच में जो एजेंट है, जो व्यापारी है, वो उसमें पैसा कमा रहे हैं एक शॉर्टेज क्रिएट करके कि हमको बहुत टमाटर बहुत कम आ रहा है तो हमको बहुत महंगा खरीदना पड़ रहा है, इसलिए हम आपको महंगा बेच रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि इसके लिए जिम्मेदार सरकारें हैं, केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो। बार बार किसानों की मांग रही है कि जो फल सब्जी है इन पे भी न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित करे और इससे कम में मंडियों में ना बिके। क्योंकि आज से 2-3 महीने पहले की आपने खबरें आपके चैनल पे भी चली और देश भर में चली है कि किसानों को टमाटर रोड पे फेंकना पड़ा। तो किसानों ने क्या करा है कि बार बार किसानों को टमाटर रोड पे फेंकना पड़ता है क्योंकि 1 रुपए 50 पैसे किलो बिकता है। तो किसानों ने उसका जो खेती करना है वो कम कर दिया है। इसके कारण ये हुआ कि जो आम उपभोक्ता है उसको टमाटर महंगा मिल रहा है। तो सरकारों को इस पर नीति बनाना पड़ेगी कि जो फल सब्जी है उन पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना होगा। दूसरा, उनको लागू करना होगा कि ताकि मंडी में इससे कम ना बिके। अगर अभी सरकार टमाटर की खेती का 25 से 30 रुपए के बीच में अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हैं तो किसानों को भी एक वाजिब दाम मिलेगा उनकी फसल का, और जो आम उपभोक्ता है उसको तो एक वाजिब दाम में टमाटर और अन्य फल सब्जी खाने को मिलेगी। लेकिन तो वही बात है ना, किसान देखा देखा सोचेगा कि भैया टमाटर ही उगा लेते हैं, कुछ फायदा मिल जाएगा। लेकिन किसान के साथ तो वही धोखा हो जाता है। जैसे ही किसान टमाटर मार्केट में आ जाएगा तो तुरंत रेट घटते भी उसकी देर नहीं लगती। तो क्या ये एक स्कैम चीज हो रही है कि किसान जिस चीज में इन्वेस्ट कर दे वो सस्ती और जिसमें वो इन्वेस्ट ना करे वो महंगी? सर, ये तो सरकार की पॉलिसियों के कारण होता है। सरकार के लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बना रही एग्रीकल्चर के ऊपर, ये डे बाई डे के हिसाब से अपने हिसाब से चेंज कर देते। अब आप देखिए, पिछले साल किसानों को लहसुन की फसल 1 रुपए 2 रुपए किलो में बेचना पड़ी। अब आज उसी क्योंकि किसानों ने फिर लहसुन की फसल कम हुई। अब कम होने के कारण अब आप इस साल देखिए लहसुन की फसल के भाव कितनी तेजी से बढ़े हैं। तो जब तक सरकार एक मिनिमम गारंटी नहीं देगी किसानों को, तब तक ये बैलेंस नहीं बन पाएगा। और ये सरकार अपनी राजनीति के कारण करती। जब किसानों को फसल के दाम नहीं मिलते जब तो बोलते हैं हम क्या करें, आपने ज्यादा क्यों बोई। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री बोलते हैं कि आपने ज्यादा फसल क्यों बोई, हमने तो बोला नहीं था आपसे बोने को। तो आप जब टमाटर की वही दिक्कत हो रही है, जब टमाटर मार्केट में नहीं मिल रहा है तो वही नेता और वही लोग अब दुकानें खोल के बेचने की बात कर रहे हैं। तो ये तो किसानों के साथ राजनीति हमेशा से होती आ रही है और इसका जिम्मेदार दोनों पार्टियां, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अजीत भदौरिया जी, तमाम वादे आप लोग कर रहे हैं, किसानों को लेकर, इन फल सब्जियों को लेकर भी कोई वादा कर देते ताकि इस तरह की स्थितियां ना बने, कुछ रोड मैप दिखा देते। क्योंकि चुनाव का समय है, अब तो मौका है, आप अपनी दूरदृष्टि बताइए जनता को कि टमाटर के रेट कैसे कंट्रोल होंगे। देखिए आदरणीय लोकेन जी, आप अगर देखेंगे तो पिछले 18 साल से एक पार्टी की सरकार है, एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह जी के रूप में, और 9 साल से केंद्र में सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा रही है कि हमेशा
गरीब, दबित, कुचले और किसानों के बारे में न सोचते हुए हमेशा व्यापारियों की पार्टी और व्यापारियों की सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम करती चली आई है। जब से भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई है तब से, और उसी के परिणाम ये हो रहे हैं। अभी हमारे किसान नेता ने, भाई ने, जो भगवान जी ने बताया कि 2 महीने पहले आप देखिए किस टमाटर फेंकने पड़े, 50 पैसे किलो थे। मैं उस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूं, शिवपुरी को, जहां बहुतायत में टमाटर होते हैं। आदरणीय लोकेन जी, बहुतायत में स्थिति ये हो गई थी कि 2 महीने पहले किसान भाइयों ने अपने खेतों में टमाटर एज इट इज छोड़ दिए थे। जो व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट पे खेत लेते थे, उन व्यापारियों ने टमाटर उठाए। जैसे ही उन्होंने टमाटर उठा लिए, टमाटरों की कीमतें आसमान छूने लगी। ये क्या है? ये नेक्सस डेवलप हो गया है दलाल प्लस व्यापारी के बीच में, और इसमें सरकार टोटल फेल्यूअर हो गई। हम अगर जाएंगे, आप देखिए लोकेन जी, 2014 से पहले जाइए। 2014 में मोदी जी की सरकार हुई थी, बहुत हुई महंगाई की बात। अब की बार मोदी सरकार, तो ये मोदी सरकार महंगाई के नाम पे आई थी, वहां महंगाई चरम पे आज पहुंचा दी गई। पेट्रोल उस समय 70 था, 125 के पार है। डीजल उस समय 46-40 था, आप देखिए 90-95 के पार है। सीएनजी 26 पे काम चल रही थी, सीएनजी आज 92-95 पे। ये स्थिति है। एक मोटरसाइकिल 35,000 रुपए की मिलती थी 2013 से पहले, वो मोटरसाइकिल आज 1 लाख की मिल रही है। ये महंगाई की मार है। अब तो महंगाई को मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जो डाइन कहती थी, उसको डार्लिंग बना दिया है। आप देखिए, अकेले टमाटर नहीं, अदरक देखेंगे 300 के पार, धनिया को देखेंगे आदरणीय लोकेन जी, धनिया तो 700-800 से ऊपर पहुंच गया है पर केजी। ये स्थिति है। एक गरीब आदमी क्या खाए? और गरीब आदमी तो खाने को तरस रहा है, परंतु दुर्भाग्य ये है इस देश का कि जो अपने आप को इस देश का सेवक कहता है, चौकीदार कहता है, वो जनता के पैसे से 85,000 रुपए किलो का मशरूम खाता है। उस पर कोई अंकुश नहीं है, उस पर कहीं कोई लेकिन मेरा जो सवाल था, ये परिस्थितियां तो सबके सामने हैं। चुनाव में तो अब आप यही कहेंगे ना कि हम सिलेंडर सस्ता कर देंगे, महिलाओं को पैसे ज्यादा दे देंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि फसल के रेट कंट्रोल में रहें और किसानों को घाटा भी ना हो। इसका कोई आपने अभी तक बात बताई नहीं मुझे। बिल्कुल, आप देखेंगे, हमने कहा किसानों का समर्थन मूल्य गेहूं का हम 3,000 रुपए देंगे, ये हमने कहा है। उसके पीछे फिर वही ना सर, हमारे एक विधायक, अब मध्य प्रदेश में गेहूं है तो गेहूं पर फोकस कर लें, छत्तीसगढ़ में धान है तो धान पर फोकस कर लेते हैं। सुनिए, लेकिन फिर वही यही सब्जियां जो छूट गई जिस पर आज चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा गेहूं पर नहीं कर रहे हैं ना सर, आज चर्चा टमाटर। हाँ, सब सब्जियों पर मैं एक उदाहरण इसलिए आपको गेहूं का दे रहा हूं कि सारी चीजों पे, मतलब किसानों के हित की बात कांग्रेस पार्टी करती चली आई। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, भारतीय जनता पार्टी ने उस ओर देखा नहीं। वो भारतीय किसान, अगर आम जनमानस 200 रुपए टमाटर की बात करने लगे लोकेन जी, तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक ये कहते हैं कि खाना छोड़ दो, हम तो खाते नहीं है फलानी सब्जी, आप क्यों खाते हो? हम खाते नहीं है प्याज, हम पे फर्क। शिवम जी, आपने कहा कि एक टमाटर बढ़ने से पूरा आकलन नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको याद होगा कि इसी देश में प्याज के दामों ने सरकारें गिराई हैं, तो ये चीज आपके जहन में तो होगी। दिल्ली का उदाहरण हमारे सामने है, और फायदा किसको मिला था? उस समय बीजेपी को ही मिला था। देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि आज कांग्रेस पार्टी जो इस प्रकार से महंगाई पर बात करने का काम कर रही है, उसके पास नैतिक आधार नहीं है कि वह लोग महंगाई जैसे विषयों पर चर्चा करें। उनकी पूर्व की आप यूपीए सरकार की महंगाई दर देख लीजिए, जैसा मैंने पूर्व में ही रेखांकित किया, 10% के आसपास थी। आज जहां इनकी छत्तीसगढ़ में सरकार है, कर्नाटक में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, वहां महंगाई की क्या स्थिति है, आप एक तुलनात्मक अध्ययन कर लें। और सबसे बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा, आज की तारीख में हमें यह समझने की आवश्यकता है, यह टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इसमें कहा गया है इंडिया इज एन आउटलायर व्हेन इट कम्स टू द इन्फ्लेशन।
जो देश में आज कहीं न कहीं इन्फ्लेशन की दर है वह पूरे विश्व में 172 देशों में भारत 108वें स्थान पर है। हमसे ज्यादा इन्फ्लेशन की दर अमेरिका, चीन जैसे देशों में, और आज जो हमारे साथ विकासशील देश है, चाहे वह जापान हो या ब्राजील हो, इस प्रकार के देशों से कम हमारे देश में महंगाई की दर है। तो यह बात हमें समझने की आवश्यकता है। और अभी भदौरिया जी पेट्रोल और डीजल की कीमतों टमाटर को लेकर कोई रोड मैप है सर, या अभी इंतजार हमें करना होगा? 2006 से 2014 के बीच में पेट्रोल मैं बिल्कुल नहीं, टमाटर को लेकर के स्वाभाविक तौर पर रोड मैप है। सरकार के पास इस चीज की नीति है कि जो डिमांड एंड सप्लाई का क्राइसिस है उसको सरकार अपने स्तर पर हल करने के लिए निरंतर अभी आपने सुना ना, भगवान जी मीणा ने कहा कि किसानों को वो फायदा नहीं मिल रहा है। अकेले अगर आपके जहन में कोई किसान हो जो 160 रुपए किलो टमाटर बेच रहा हो या 100 रुपए किलो भी बेच रहा हो, तो आप न्यूज स्टेट के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। और अगर नहीं मिल रहा है किसान को, तो बिचौलियों पर तो नकेल कसी जा सकती है। माना कि शॉर्टेज है, लेकिन शॉर्टेज का मतलब ये नहीं ना कि कोई व्यक्ति 20 रुपए का खरीद के 160 का बेचे। देखिए, अगर देखिए दो चीजें हैं। पहली चीज यह जो आप बात कर रहे हैं बिचौलियों की, इसको बहुत हद तक हमने कृषि कानून के माध्यम से हल करने का प्रयास किया था, लेकिन तब कांग्रेस पार्टी ने ही किसानों को बरगलाने में हर संभव प्रयास किया। दूसरी चीज, आज आप इन कीमतों की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार आज भी पूरी तरीके से कमिटेड है कि कहीं से भी कोई व्यक्ति बिचौलिया इस प्रकार से किसानों का हक मारने न पाए। आप एक चीज को, आपने एक किसान का उदाहरण मांगा, मैं यह दिखाता हूं। एक दूसरे न्यूज संस्थान की खबर है, महाराष्ट्र के एक किसान ने टमाटर बेच करके अपनी संपत्ति कई करोड़ की बना ली। उसने 900 टमाटर कैरेट प्रतिदिन बेचे और 18 लाख रुपए कमाए। तो यह दिखाता है कि किसानों को भी फायदा हुआ। सरकार ने अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया है कि अगर कहीं से कोई बिचौलिया किसानों के हक को अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाए। मैं तो बार बार कहता हूं, मध्य प्रदेश का उदाहरण नहीं दिया सर आपने। मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को क्या 160 रुपए मिल रहे हैं? और यही सवाल मेरा भगवान जी आपसे भी है कि आगे क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है, ये जो रेट एकाएक बढ़ते हैं। मैं आ रहा हूँ, ठीक है शिवम जी। पहली बात तो यह कि बीजेपी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं अपने व्यवस्था करके बिचौलिए खत्म होता है और किसानों को फायदा मिले, तो उनका ये आदेश है कि मध्य प्रदेश मंडी अधिनियम के तहत की कोई भी फसल समर्थन मूल्य से कम नहीं बिकेगी। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में घूम लीजिए आप, जिस मंडी में जाना हो आपको उस मंडी में से दिलाइए, अगर समर्थन मूल्य से ऊपर फसल बिक रही हो तो फिर बोलना। आपके साथ आपके आदेश की अवहेलना आपके ही मंडी कर्मचारी करा रहे हैं, दलाली लेकर, व्यापारी और दलाली ले लेकर और फसल कम भाव में बिकवा रहे हैं, उनके शपथ पत्र भरवा रहे हैं। आपके कृषि मंत्री के क्षेत्र में हाथा में जाके देख लीजिए, किसानों से शपथ पत्र नहीं भरवाए हो, हमारी फसल बहुत कम क्वालिटी की इसलिए हम कम दाम में बेच रहे हैं व्यापारी को। तो आप क्या बात कर रहे हो नियम और कानून बनाने की? और दूसरा सर, मैं चलिए इस समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन बहुत समय बीत गया, अब तक ये टमाटर के रेट कंट्रोल में आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता